नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 16 दिसंबर के से 22 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लियो हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या करंट फीलिंग रखते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि लियो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपकी पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझें, बोझ ना समझें। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं परिवार और फैमिली के साथ बांटें। अगर वो इस रिश्ते में रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग कर देते हैं, एक शुरुआत कर देते हैं और समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, तो ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते, तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको अगर एक्सेप्ट करके एक बिगनिंग एक शुरुआत कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके ये जो अपॉर्चुनिटी है ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। इस रिश्ते को खुशहाल कर सकती है। इस रिश्ते में काफ़ी प्यार बढ़ सकता है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको बोझ लग रहे हैं, बर्डन लग रहा है, ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई दिशा आपको दे सकता है। यानी कि इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे चाहते क्या है। लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज सॉरी लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो एक डिसीजन लें, एक बिगनिंग एक शुरुआत करें और अपने आप को रेडी करें, प्रिपेयर करें, तैयार करें। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें। और भले ही उनके पास और ऑप्शन भी हों लाइफ में, यानी कि और रिश्ता भी आ रहा हो, लेकिन वो इस उनका सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें। और क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इसके साथ अगर एक डिसीजन ले लेते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके ये जो अपॉर्चुनिटी है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें एक समय रहते एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, इसमें डिसीजन लें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ इस रिश्ते में वापस आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से, ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो लियो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन है वो किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। उन्हें थोड़ा सा यकीन, अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इस रिश्ते में उन्हें यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास उन्हें ज़रूर करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि ये रिश्ता फिर से एक हो सके। और आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बात सुनते हुए जो इसमें क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने खुलकर बातें करते हैं, चाहे भले ही इसमें लियो को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, और एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह थोड़ा सा समय निकाल कर उनके साथ या तो उनके साथ घूमना फिरना करते हैं या फिर मतलब अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, घर में फैमिली के साथ अगर थोड़ा सा माहौल को खुशहाल बनाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, सत्संग कीर्तन में जाते हैं या फिर पिक्चर देखने जाते हैं, जहाँ भी उन्हें खुशी मिलती है, अपने परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, तो उनके साथ अगर वो टाइम
स्पेंड करते हैं और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उन पे बिलीव भरोसा कर लेते हैं, क्लैरिटी क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। फिर से खुशहाली आ सकती है, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी हो सकती हैं। तो एक फैमिली एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है, ऐसा आप फील कर रहे हैं कि उन्हें यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। इतना यकीन भले ही ना करें कि वो अंधविश्वास ही करें, लेकिन इतना तो यकीन उन्हें करना पड़ेगा कि ये रिश्ता अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो चीज़ें एक हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में। द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी माइंड गेम, जो भी मैनिपुलेशन चल रही है, जो भी उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। इसमें जो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ कर दें। और अगर सामने वाला माफ़ नहीं करता तो उन्हें दिल से माफ़ करके वो आगे बढ़ें और अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, जब तक वो उनका वेट करें, इंतज़ार करें। अगर वो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जानते भी हैं तो वो अपने तक सीमित रखें, ताकि और अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उनमें अपना हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि जो है इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है वो सारी ख़त्म हो और एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और एक दूसरे की के साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना हो। तो उनकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन, आकर्षण है। वो जो लियो हैं वो महसूस करते हैं कि जो उनके पर्सन है वो जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो उन्हें बहुत पसंद आता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर अभी भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेले, कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी ना करे। और अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सारी चीज़ें ठीक होंगी और शांति से पीसफुली उन चीज़ों को हैंडल करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, यूनिवर्स पर भरोसा करें, यकीन करें और जब तक सही समय वक्त नहीं आ जाता चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि क्यों अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, चीज़ों को कंट्रोल करें, अपने बस में रखें। क्योंकि आप जो भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, परेशानी होती है। तो आप भले ही इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, ये एनर्जी जो एनर्जी नई हो सकती है या फिर इमेच्योर हो सकती है, लेकिन फिर भी यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं और हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। और इस रिश्ते को अगर प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर कीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए और फिर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि कमिटमेंट वगैरह कीजिए। अगर कमिटमेंट वगैरह करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि फिर से इस रिश्ते में ऐसी परेशानी, ऐसी तकलीफ नहीं आएगी, फिर से एक दूसरे की भावनाओं को साथ नहीं खेला जाएगा और ये रिश्ता आगे स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी, घर बना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से मिलेगा। तो जो है ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, समय वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके
ये रिश्ता कामयाब ज़रूर होगा, एक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी और खुशहाली इस रिश्ते से ज़रूर मिलेगी। ऐसा इसका जो है आउटकम बता रहा है कि आपको इसमें पहले खुद को पर फोकस करना है, अपनी भावनाओं को समझना है, अपने खुद को प्रैक्टिकल बनाना है, तभी आप रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में सोचिएगा, एक कमिटमेंट वगैरह कीजिएगा और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि कोई परेशानी कोई तकलीफ इस रिश्ते में ना हो, एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेला जा सके। तो यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं कि यूनिवर्स से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि आप स्टक एनर्जी में मत रहिए, कन्फ्यूज़न में मत रहिए, डाउट। अगर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, स्टक एनर्जी में रहेंगे तो जो है परेशानी आती रहेगी, दिक्कतें आती रहेंगी। या तो अगर आप लाइफ में रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। या फिर अगर आप इसी रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलिए और आमने सामने और इस रिश्ते में फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिए। पहले एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। और क्योंकि कई बार जो ऑफ़र दिखाए जाते हैं, जो बातें की जाती हैं वो सच नहीं होती, हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं हो जाते। तो पहले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के विचारों को समझिए और क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, स्पष्ट कीजिए इस रिश्ते को, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़िएगा, तभी इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। लेकिन जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलना है, इस टेंशन, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है और फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि कई बार बहुत लुभावने ऑफ़र दिखाए जाते हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता, फिर पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। तो फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को ज़रूर देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, एक दूसरे के विचार जानिएगा और तभी आप आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।